अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम परवेज़ इकबाल है और मेरा तल्ला गमट्री रियल एस्टेट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से है। आज की वीडियो जी रूडन एनक्लेव के हवाले से है और स्पेशली वो मेम्बरान जिन्होंने एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड की हुई है उनको बताते चले कि 3-4 पॉइंट है जिसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि सेकंड बैलेटिंग की डेट सोसाइटी कब देने जा रही है, और इसी तरह जी थर्ड बैलेटिंग के लिए सोसाइटी ने क्या क्राइटेरिया जो ना रखा है, और इसी तरह जी मर्जिंग पॉलिसी सोसाइटी कब ख़त्म करने जा रही है। तो कंप्लीट इस हवाले से आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए मेम्बरान से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमारा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपको बर वक्त मिलती रहे। सबसे पहले जी बताते चलें कि सोसाइटी ने 15 अक्टूबर लास्ट डेट दी है मर्जिंग के हवाले से कि हम मार्केट से जितनी भी मर्जिंग है, जिस साइज़ के ऊपर भी मर्जिंग की पॉलिसी हमने दी हुई है वो कंप्लीट हम ख़त्म कर देंगे 15 अक्टूबर को। और 15 अक्टूबर से अगले 1-2 दिनों के अंदर इंशाल्लाह बैलेटिंग की डेट आ जाएगी। जिन लोगों ने 65% पेमेंट का क्राइटेरिया मीट किया हुआ है वो सेकंड बैलेटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह जी आपको बताते चलें कि फ़र्स्ट बैलेटिंग जब हुई उसके बाद मार्केट में एक र्यूमर्स थी कि सोसाइटी ने बैलेटिंग कर दी है और वो फेक बैलेटिंग की है। अगर बैलेटिंग कर दी है तो सोसाइटी ने अभी तक मैप क्यों नहीं रिवील किया। तो मैप के हवाले से लोगों के जो कंसर्न थे उस हवाले से आपको बताते चले कि सेकंड बैलेटिंग के साथ सोसाइटी प्रॉपरली मैप रिवील करने जा रही है एग्जेक्टिव ब्लॉक का। जिन लोगों के प्लॉट्स आए हैं जिस साइज़ के ऊपर हैं या जिस लोकेशन के ऊपर हैं वो फिज़िकली आप देख भी सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर जो सेकंड बैलेटिंग है इसके लिए सोसाइटी ने जो क्राइटेरिया रखा था पहली बैलेटिंग के लिए वो 60% था, और सेकंड बैलेटिंग के लिए सोसाइटी ने क्राइटेरिया रखा है वो 65% है। और अभी सोसाइटी ने नया नोटिफिकेशन जो जारी किया है उसके अकॉर्डिंगली सोसाइटी ने कहा है कि जो भी मेंबर सेकंड बैलेटिंग का हिस्सा बनना चाह रहा है उसके लिए 65% का क्राइटेरिया है। अगर कोई मेंबर मिस हो गया या वो इस बैलेटिंग में हिस्सा नहीं बन सकता तो थर्ड बैलेटिंग के लिए सोसाइटी ने जो क्राइटेरिया वो रखा है वो 85% है। और मेरे ख्याल से ये रूडन वालों ने 85% नहीं रखा। ये जितनी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं ऑलमोस्ट सबको देखें तो हर सोसाइटी की एक अपनी पॉलिसी होती है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है सोसाइटी साथ साथ अपनी जो बैलेटिंग के हवाले से क्राइटेरिया है वो डिफरेंट तरीके से उसको चेंज करती रहती है। ब्लू वर्ड सिटी जब शुरू में स्टार्ट हुआ 7 लाख रुपए की डाउन पेमेंट थी, लोगों ने अपनी पेमेंटिंग की, आज उन लोगों को प्लॉट मिल चुके हैं। इसी तरह जी अभी अगर ब्लू वर्ड सिटी के अंदर जनरल ब्लॉक के अंदर देखें तो 90% क्राइटेरिया है। तो इसी तरह मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के क्राइटेरिया होते हैं, और रूडन एनक्लेव की थर्ड बैलेटिंग के लिए आपके पास 85% का क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा, देन जाके आप क्वालिफाई कर सकेंगे थर्ड बैलेटिंग के ऊपर। इसी तरह जी आपको बताते चलें कि सोसाइटी मर्जिंग पॉलिसी 15 अक्टूबर को ख़त्म करने जा रही है, और अगर आप सेकंड बैलेटिंग का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, डिस्काउंट लेना चाह रहे हैं, या आपके पास 3 से 4 फाइल्स हैं, एक मेंबर के नाम पे 3 फाइल हैं, तो उसमें उसने जस्ट डाउन पेमेंट जमा कराई हुई है और इसके अलावा कोई अमाउंट जमा नहीं करवाई हुई, तो एक फ़ाइल के अंदर वो मज़ीद 2 फाइल अपनी मर्ज करवा सकता है और मर्जिंग की फ़ीस देगा तो उसकी पूरी अमाउंट मर्ज हो सकती है। तो रूडन एनक्लेव की डेवलपमेंट के हवाले से गाय बगाए आपको विजिट भी करवाते रहते हैं। प्रॉपर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट है, और साथ साथ आपको बताते चलें कि रावलपिंडी रिंग रोड का प्रॉपर काम स्टार्ट हो गया है। जनरल ब्लॉक के जो मेम्बरान थे काफ़ी टाइम से 2020 से वो इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत गोल्डन जो है अपॉर्चुनिटी है। और इस टाइम अगर आप रूडन एनक्लेव के अंदर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, 2 ऑप्शन है, या तो आप जनरल ब्लॉक के अंदर फार्म हाउसेस के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते हैं या कमर्शियल के अंदर। और इसी तरह जी एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर जहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है, अगर वहाँ पे एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो 5 मरला जो हाई पॉइंट कमर्शियल है उसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाई पॉइंट कमर्शियल का पेमेंट प्लान साथ अटैच कर रहे हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो आप रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह जी फार्म हाउसेज डैम फेसेज हैं, आप अगर फार्म हाउसेज 2 कनाल का जो फार्म हाउस है जावा डैम के ऊपर आ रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो भी डिटेल आपके साथ शेयर कर रहे हैं, पेमेंट प्लान साथ अटैच कर रहे हैं। आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो 70 लाख वाली बुकिंग के ऊपर आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। डेवलपमेंट प्रॉपर जी स्टार्ट है, और मार्केट के अंदर जो भी नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि जी डेवलपमेंट स्लो है, तो मेरे ख्याल से अगर किसी बंदे ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होल्ड की है या आपको लगता है कि रूडन एनक्लेव फ्लॉप प्रोजेक्ट है या फ्रॉड है, तो आपको चाहिए था कि आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपने प्री मेच्योर प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो कोशिश करें कि जितना सोसाइटी ने टाइम दिया है 4 साल का, तो 4 साल आप इंतज़ार करें। 4 साल के बाद आपको अगर पेमेंट प्लान पूरी करने के बाद आपको प्लॉट नहीं मिलता तो फिर आपका एक बजाय गिला या इस तरह के कमेंट्स करना। तो अगर आप कमेंट्स कर रहे हैं तो इससे सोसाइटी का आप कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट कॉस्ट ऑफ लैंड है
कॉस्ट ऑफ लैंड के बाद सोसाइटी अगली जो फेज़ के ऊपर आप आएंगे वो आपके डेवलपमेंट चार्जेस होंगे। तो जो मेंबर अपनी पेमेंट्स टाइम टू टाइम सोसाइटी को पे करेगा, डेवलपमेंट चार्जेस पे करेगा, तो सोसाइटी के पास इतना पोटेंशियल भी है, उतने रेडी प्लॉट भी हैं कि आपको टाइम पे पोजीशन दे सकें। अगर जी आप रूडन एनक्लेव का हिस्सा हैं, आप डिस्काउंट लेना चाह रहे हैं या नई बुकिंग करवाना चाह रहे हैं या विजिट प्लान करना चाह रहे हैं या रूडन एनक्लेव के हवाले से आपको कोई भी क्वेरी है, आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है रिगार्डिंग रूडन एनक्लेव एंड डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको टाइम पे मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।